हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ए वेरी कॉमन टॉपिक, ईयर लोब रिपेयर। ईयर लोब रिपेयर कब करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है? जब आप बहुत हैवी ईयरिंग्स पहनते हैं तो आपका जो ये ईयर होल है विद टाइम स्ट्रेच कर जाता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी इंजरी ऑल्सो, और अगर इंजरी भी नहीं है और हैवी ईयरिंग्स भी नहीं है तो भी एजिंग फैक्टर की वजह से भी आपके ईयर लोब्स बड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने मनपसंद ईयरिंग्स नहीं पहन पा रहे हैं। या कभी कभार क्या होता है कि आप पहन लेते हैं, वो मिसप्लेस हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए हम ईयर लोब रिपेयर करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईयर लोब रिपेयर। तो ईयर लोब रिपेयर एक लोकल एनेस्थीसिया में किया जाने वाला प्रोसीजर है, जिसमें हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं। इट्स एन ईजी प्रोसीजर। आप विद इन 1 आवर अपने घर वापस जा सकते हैं। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अब इस ईयर लोब रिपेयर किया कैसे जाता है? आपके जो ये कान का होल होता है, इसके जो अंदर से मार्जिन्स होते हैं उनको फ्रेशन अप किया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ फाइन सूचर्स और समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ ग्लू इनको वापस आपस में चिपकाया जाता है या स्टिक किया जाता है। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म करते हैं एंड आफ्टर प्रोसीजर आपको 1 या 2 दिन एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है डिपेंडिंग ऑन योर कोमॉर्बिडिटीज़ और योर कंडीशन। आपको एक एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट दिया जाता है जो आप अप्लाई करते हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। 7वें दिन हम आपके जो भी स्टिचेस लगाते हैं वो हटा देते हैं और आपका नया ईयर लोब तैयार हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि अब इसका रीपियर्सिंग कब कर सकते हैं, या फिर इज़ देयर एनी टेक्निक कि हमें रीपियर्सिंग की ज़रूरत ना पड़े और सेम ईयर लोब रिपेयर के प्रोसीजर के दौरान ही इसको सेटल कर दें। सो वन, अगर हम रीपियर्सिंग के लिए जा रहे हैं तो वी शुड वेट एटलीस्ट 4 to 6 weeks। अनदर, यस देयर आर सम टेक्निक्स जिससे हम सेम सर्जरी में ही लोब का एक होल छोड़ सकते हैं। इसमें हमें एक फ्लैप क्रिएट करना होता है जिसे पार्ड्यू टेक्निक कहते हैं। पार्ड्यू टेक्निक में हम एक स्पेशल फ्लैप क्रिएट करते हैं जो आपका जो होल बड़ा हो गया है उसके अपर पार्ट को इंटैक्ट रखता है और नीचे वाले पार्ट को हम रीसूचर या री अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसको स्टिक करवा लेते हैं या लोकल किसी भी पार्लर पे या सैलून पे जाके इसको आपस में चिपकवा लेते हैं। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सो वन, इट्स अ सर्जिकल टेक्निक जिसमें आपका शरीर का एक हिस्सा यूज़ हो रहा है। सो इट शुड बी अंडर प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस जो आपको पार्लर या सैलून के लेवल पे नहीं मिल सकती हैं। दूसरा, क्योंकि आपने मार्जिन्स को फ्रेशन अप नहीं किया, सिर्फ एक बार उसको बर्न करके चिपका दिया है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपके रीअप्रोक्सीमेशन अच्छे से हो पाएगी, 100% हो जाएगी। वो कई बार ओपन हो जाते हैं, बहुत ही गंदा स्कार छोड़ कर जाते हैं। सो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। सो अगर आपका भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक एक्सपीरियंस सर्जन से ही इसका ट्रीटमेंट करवाएं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ईयर लोब रिपेयर। अगर आपकी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एट द गिवन नंबर। थैंक यू।